पॉजिटिव वाइब बिल्कुल है क्योंकि मैंने एक टीवीसी की थी और शाहरुख खान के साथ? चॉकलेट टीवी मेरे पास फ़ोन में ऑफ कोर्स अपलोडेड है। शाहरुख और खान के साथ? जी शाहरुख खान के साथ इन दुबई। ये आप हो? सबसे पहला मुझे जो ऑफर हुआ था दैट वाज मोहनजोदारो ऋतिक रोशन के साथ एक था वो एक्स्ट्रा रोल। Okay. दैट वाज नॉट फीचर रोल, उसमें बस जाके ऐसे से हाथ हिलाने थे क्राउड में। Okay. 200 दिरहम मिल रहा था, मैंने कहा चली जाती हूँ, सही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मेरे लिंक्स डेवलप हुए, मैंने नताशा का रोल किया, एक रिसेप्शनिस्ट होती है साहू फिल्म में। Okay. प्रभास एंड श्रद्धा कपूर के साहू साथ। मैंने देखी है, हाँ। उसके अंदर आई वॉज देयर। अगर आप दोबारा देखें तो आपको मैं दिख जाऊंगी क्योंकि तब शायद आपको पता नहीं होगा कि शायरा कौन है। आप पोजेस्ड हो चुकी हैं एक बार। पोजेस्ड, वो तो अभी भी। कारखाने से ना अंदर से आवाज़ें आ रही होती थी कि चाकू छुरियाँ बन रही है, ये मशीनें चल रही हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं था, होता वीरान था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे ज़िंदगी में, जो भी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो करें, कीजिए, लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाइए, मतलब अच्छी बात है यार। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो दुबई में रहती हैं एंड वो दुबई से यहाँ पर आई हैं ख़ास तौर पर अपने एक काम के लिए। किस काम के लिए आई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ हैं पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांस मिस ट्रांस लेडी एंड शायरा रॉय। यस, कैसी हैं? बहुत अच्छी, आपको देख के और भी अच्छी हो गई। Really? या थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी आंखें हैं जो मुझे इतना प्यारा बना रही हैं, वरना मैं तो अच्छा नहीं हूँ। नहीं, मेरी आंखें जो है ना अच्छे लोगों की वाइब्स जो है ना वो पकड़ लेती हैं। हाँ, और आपकी आंखों में मेरी आंखें जब से फिक्स हुई है ना, मुझे लग रहा है कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, बहुत कलरफुल। वो तो मैं कलरफुल बनकर भी आई हूँ। नहीं, आप खुद भी बहुत कलरफुल है और आपकी भी वाइब जो है ना बड़ी बहुत पॉजिटिव है। एंड मैं भी दुआ ऐसी ही आपकी वाइब है। और अभी शाहरुख खान का हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा शाहरुख खान की आंखें बहुत है। आपको पता है मैंने शाहरुख खान के चश्मे उतरवाए? क्या मतलब है? आपको नहीं पता? ओके, आई टेल यू। इसी से पॉडकास्ट शुरू कर। भाई सीन ये हुआ था बेसिकली, अभी डंकी मूवी रिलीज हुई है खान साहब की, तो एक प्राइवेट इवेंट था हाँ, कि जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स शाहरुख खान से मिले। ठीक है, तो मेरी एक दोस्त हैं समन, उन्होंने, मैं पाकिस्तान में था ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा था यार अजलान ये सीन है और 4 दिन बाद ये इवेंट है, क्या तुम दुबई आ सकते हो? ऑफ कोर्स मैं वीज़ा नहीं था, मैंने 96 आवर्स का वीज़ा लिया, ट्रांजिट वीज़ा लिया। मेरी अभी बेटी हुई है, ठीक है, रिसेंटली। तो मैंने उसकी अम्मा को बोला यार तुम संभाल लोगी, तो उन्होंने वो का मसला नहीं, आप जाएँ। तो मैं गया हूँ। पहले जिस दिन मैं लैंड किया हूँ उस दिन मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से ग्लोबल विलेज गया, सिर्फ शाहरुख खान को दूर से देखने के लिए। और उसमें समझो 85,000 आवाम थी और उसमें मैंने शाहरुख खान को देखा था और मैं पागल हो गया था। उसके 2 दिन बाद एक इवेंट था रील्स सिनेमा में, जो कि दुबई मॉल में। वहाँ पे शाहरुख खान आए थे और मैं इतना करीब बैठा था, यूँ थोड़ा सा दूर कर लिया लेकिन इतना फासला था। और मैंने आवाज़ मारी थी चीख के, क्या की आंखें देखनी है, चश्मा था, उसकी वीडियो भी है। तो उन्होंने फिर अपनी आंखें दिखाई थी एंड बड़ी ज़बरदस्त आंखें हैं यार उनकी, बड़ी पॉजिटिव वाइब है, बड़ा अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव वाइब बिल्कुल है क्योंकि मैंने एक टीवीसी की थी और शाहरुख खान के साथ? चॉकलेट टीवी मेरे पास फ़ोन में ऑफ कोर्स अपलोडेड है। शाहरुख खान के साथ? जी शाहरुख खान के साथ इन दुबई। और ये देख लें आप, इतने गई कितने गई? सॉरी ये डॉग फैंटेसी चॉकलेट। ये आप हो? ये है और दिखाए। ये तब की बात है जब आई वाज डूइंग हेलो शबनम, तो मैंने थोड़ा गुबलू सा अपना वेट निकाला हुआ था। क्या हो गया? अबे इतना करीब शाहरुख खान के कौन जाता है? ये देखो भाई, ये यहाँ से ही देख लो, ये देख लो। हाँ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कारनामे मैंने कर चुकी हूँ, लेकिन दिस वाज क्या कारनामे अंजाम दिए भाई आपने? क्या सीन है? ये तो बहुत क्रेजी हो गया ब्रो। यार मैं एक्चुअली मैं ना दुबई में पली बड़ी, तो आपको पता वहाँ बॉलीवुड की कोलैबोरेशंस बहुत होती हैं, है ना। फ्लैक्स नहीं मारी, लेकिन सीरियसली नहीं, मार भी ले तो चलेगा। हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं एक्चुअली में ना यूनिवर्सिटी में रही थी, एमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी है। तो हम लोगों को क्या ईमेल्स आते थे प्रॉपरली कि ये शूट हो रहा है, ये प्रोडक्शन है, ये यहाँ पर जॉब कोई भी ये नहीं है कि खाली प्रोडक्शन के थ्रू या मीडिया के थ्रू ही, कुछ और भी जॉब्स हो रहे थे, तो थोड़े पैसों में हम जाके कर आए।
तो मुझे एक दफ़ा क्या हुआ कि सबसे पहला मुझे जो ऑफ़र हुआ था दैट वाज मोहनजोदारो ऋतिक रोशन के साथ एक था वो एक्स्ट्रा रोल. Okay. दैट वाज नॉट फीचर रोल, उसमें बस जाके ऐसे हाथ हिलाने थे क्राउड में. Okay. 200 दिरहम मिल रहा था, मैंने कहा चली जाती हूँ, सही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो मैं चली गई. और उनको ना शायद मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी या पता नहीं क्या, उन्होंने ना 4 लोग ना ऋतिक के साथ जीप में बिठाने थे उस पर्टिकुलर सीन में, जो कि मोहनजोदारो फिल्म के अंदर एक सीन है. तो आई वॉज अराउंड द एज ऑफ, मैं अभी क्योंकि 27 साल की हूँ तो तब मेरी उम्र होगी 20 साल. ये 7 साल पुरानी का बात है. तो मैंने तब वो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे राइट नेक्स्ट टू ऋतिक बिठाया, तो मेरा तो जैक लग गया. मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने मेरा काम हो गया. मेरी उनके साथ बातचीत हुई, कॉन्वर्सेशन हुई. मैंने कोशिश की सेल्फी वगैरह ले, लेकिन उनकी शूटिंग बड़ी सख्त होती है. वो कहते हैं लुक आउट नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया स्ट्रिक्टली. उनके जो बाउंसर्स होते हैं, नो पिक्चर्स. मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं साथ बैठ के उनके साथ फीचर हो गई, ये बड़ा था. फिर मैंने जब मोहनजोदारो वो की तो उसके बाद मेरे लिंक्स डेवलप हुए. मैंने नताशा का रोल किया, एक रिसेप्शनिस्ट होती है साहू फिल्म में, प्रभास एंड श्रद्धा कपूर के साथ. मैंने देखी है. हाँ, उसके अंदर आई वॉज देयर. अगर आप दोबारा देखें तो आपको मैं दिख जाऊंगी, क्योंकि तब शायद आपको पता नहीं होगा कि शायरा कौन है, लेकिन अब शायद आपको पता है कि हाँ शायरा ये है. तो पॉज कर करके यूं रिवाइंड कर करके देखूंगा किधर है किधर. फिर मैंने स्ट्रीट डांसर फिल्म आई थी श्रद्धा और वरुण धवन की, तो उसमें एक शुरू में गाना आता है इलीगल वेपन 2.0. इलीगल वेपन. हाँ. उसमें उन्होंने मुझे गोरी बनाया था, गोल्डन एक्सटेंशंस वगैरह पहनकर. तब मैंने उसमें एक डांस नंबर था. तो जाहिर सी बात है रेमो सर जो थे वहाँ पर कोरियोग्राफर भी थे और साथ में डायरेक्टर भी थे. और हम लोगों ने मिर्दिफ में शूट किया था दुबई में, तो अपटाउन मिर्दिफ में. तो वहाँ पर वो भी एक सीक्वेंस हुआ, वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ. और दे आर वेरी नाइस पीपल, वरुण एंड श्रद्धा. जाहिर सी बात है वहाँ पर एक होता है कि स्टार्स हैं, हम लोग तो जाहिर सी बात है छोटे लोग हैं. यूनिवर्सिटी में थी तब, करते करते लिंक्स डेवलप हो गए थे इतने ज़्यादा. और फिर ये जो TVC थी ये मैंने की थी पिछले से पिछले साल. तब मैं पाकिस्तान नहीं थी, मैं वहीं पर थी, तो वहाँ पर ये मिला था एक चांस मुझे. बहुत क्रेजी हो गया. मतलब आपने एज एन एक्स्ट्रा शुरू किया. हाँ, ठीक है, आपने बॉलीवुड में एज एन एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया और आज आप एक अपनी फिल्म बना चुकी हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्ट्रेस. सनक. हाँ क्या सीन है उसका? यार सनक दिल की बड़ी करीब है. उसकी वजह ये है कि पैसा मेरा लगा प्रोड्यूसर मैं हूँ. और इतना ही नहीं, दिल के इसलिए भी बड़ी करीब है क्योंकि पहली फिल्म है जिसमें मैं मेन लीड एक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ. अब बाकी सारे छोड़ दो, सिनेमा का जो एक्सपीरियंस होता है, पाकिस्तान की पहली मूवी है जिसमें आप एक ट्रांस फीमेल लीड बनी है. जो है वो लीड पे है, ऐसे ही कह सकते हैं आप. तो उसमें ये है कि स्टोरी बड़ी वो डार्क सी है, साइकोपैथ की स्टोरी है जिसका नाम जफ़र मिन्हास है. और वो एक समायरा खान जो एक बहुत बड़ी स्टार है, पॉपुलर एक्ट्रेस है, उसके लिए साइको है, पागल हो गया हुआ है, मर्डर करता फिर है. लेकिन लिखी विक्रम भट्ट साहब ने, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और राइटर हैं. तो विशेष फिल्म्स का इसमें लाइसेंस है. विशेष फिल्म्स ने अभी तक आशिकी 2 प्रोड्यूस की है, खामोशियाँ बनाई है, मर्डर सीरीज बनाई है, मर्डर सीरीज. तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आया, एक्सपीरियंस बड़ा था. लेकिन टेंशनें बड़ी मुझे मिली हैं क्योंकि 1.5 साल मुझे लगा है इसको कंप्लीट करते हुए. अभी फाइनली बन गई है, बड़ी बात. कितना आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, तो एज अ प्रोड्यूसर आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की? क्योंकि अब आप पाकिस्तान इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है एक तरह से फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्केल पे काम आपने जो है ना ये किया है. मुझे लोगों एज अ ने प्रोड्यूसर क्या मोटिवेट बड़ा किया था कि हाय तुम पहली प्रोड्यूसर, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, वैसे भी नहीं पता ये क्या होता है वो क्या होता है. मैंने कहा भाई मुझे पता है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट लेट मी डू एन अटेम्प्ट ना, मुझे कोशिश तो कर लेने दो. मैं जानती हूँ कि भाई किसी किसी सेट पे मैं नहीं ये चीज़ें पुल ऑफ कर पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे नहीं इतना एक्सपीरियंस था. चीज़ें इंसान गलती से सीखता है. अब हमारे 2 स्पेल थे. फिल्म अगर आप देखें तो 70% लाहौर में शूट हुई है और बाकी की 30% नॉर्थन में हुई है. ओके. हुंजा और नारान का गान में. ठीक है. तो मैंने एक स्पेल जो हुंजा में किया था वो काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था, टेंशनों से भरा हुआ था. दूसरा स्पेल जो नारायण का गान का था वो इतना ही स्मूथ और इतना ही सुकून से और इतना मज़े का हुआ. वाई? बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम हुंजा. ठीक है ना. हुंजा का स्पेल हुआ था इन मार्च और नारायण का गान का हुआ था इन जुलाई. तो मैंने बड़ा लर्न करके फिर अपनी प्रोडक्शन को बेहतर किया, क्योंकि मैं
आई एम वन वुमेन आर्मी काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरा एक भाई है जो मेरा पार्टनर है, नाइल, जो कि सऊदी में होता है। वो बेचारा सऊदी में होता है, आधा पैसा वो भी लगाता है। तो वो ये है कि मैं यहाँ बैठकर खुद काम कर रही थी लाहौर में। मेरा एक मैनेजर था और आई वॉज द ओनली वन जो सारे फ़ोन पे ही सारे कर रही होती है। पूरा टीम होती है लोगों की, प्रोड्यूसर्स की, मैनेजर्स, लाइन प्रोड्यूसर्स, एडीज, ये वो होते हैं। मेरा एक ही एडी था, एक ही लाइन प्रोड्यूसर था और मैं खुद अकेली। ओए होए होए, सोचो मेरे पे कितना लाइन प्रोडक्शन तो बड़ा मुश्किल काम होता है यार, सबका खाना वाना पता नहीं क्या नखरे। मैं कर रही होती थी उसको टॉलरेट कि ये सुबह नाश्ता है, रात को मुझे सोने को नहीं मिल रहा, खाना अरेंज करना और है, एक्टिंग भी करनी है साथ में। एक्टिंग भी करनी है साथ में। लड़कियों का तो मेकअप भी चल रहा होता है, बाल भी चल रहे होते हैं, साथ में टेंशन, साथ में परफॉर्मेंस। अब मेन अगर देखा जाए सनक फिल्म में, तो मेन जो परफॉर्मेंस थी वो मुनीब की थी, मुनीब अली की, जो कि जफर बना हुआ है, क्योंकि वो ही साइको बंदा है। लेकिन मुझे भी तो रोना था पूरी फिल्म में। मैं रो रो के पागल हुई हूँ, क्योंकि कभी मेरा वो मर जाता है, कभी मेरा वो मर जाता है। फिल्म में मेरे इर्द गिर्द के लोग मर रहे हैं, तो मुझे रोना था। 80 to 90% मैं रोई हूँ मूवी में। तो रोना आसान नहीं होता, आंसू निकालना आसान नहीं होता। और मुझे ग्लिसरीन नहीं थी मिलती, मुझे नेचुरली निकालने पड़ते थे आंसू। तो आप खुद सोचो। अब हमारी फिल्म में एक एक्टर है मरहूम अहमद बिलाल, जो तीफा इन ट्रबल में भी आया, बिल्लू बट। हाँ, आई नो है, बिल्कुल। सो ही वाज प्लेइंग साहिर मलिक इन माय फिल्म, जो कि एक आईटी स्पेशलिस्ट होता है। हाँ, वो हैकर टाइप के जो बने हैं, वो कैमरन का वो कर दिया। हाँ, तो जब वो आया सेट पे ना, तो उसका सीन था मेरे साथ कि ऐसे ना उसमें भी मुझे रोना है ना। तो आगे से जब वो अब वो उसने अली जफ़र की प्रोडक्शन में काम किया है, फिर उसकी और भी अच्छी अच्छी फिल्में आ चुकी हैं। तो जब उसने मुझे देखा कि मैं सच में आंसू निकाल रही हूँ, और हर टेक में कट होता है, फिर मैं आंसू निकालती हूँ, साफ करती हूँ, फिर मैं आंसू निकाल, तो वो कहते हैं यार मुझे तुम जफ्फी दोगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहते हैं मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ तुम्हारी एक्टिंग के साथ, क्योंकि वो स्टेज करता रहा है। तो थिएटर एक्टर्स का यही होता है ना, स्पॉन्टेनियस, ऑन स्पॉट, कोई कट नहीं। तो कहते तुम आंसू कैसे निकाल रही हो? मैंने कहा ऐसे जैसे निकाल रही ऑटो पे निकल रहा है। ऑटो पे निकल रही। तो शायरा आप अब जिस तरीके से आपने बताया कि मुझे लोगों ने बड़ा डिमोटिवेट किया, तो काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि यार ये फिल्म कर क्यों रही हो, बना क्यों रही हो। एक होता है ना कि यार क्या रीज़न बन रहा है यार ये करने का, तो इस चीज़ को टॉलरेट कैसे किया? मतलब यार मेरी खुद की फैमिली ने बोला, मेरी फूफो हैं, उनके मतलब शौहर ने, मेरे फूफड़ ने बोला मुझे कि यार तुम ट्रांस बनकर फिल्म में आती तो ज़्यादा हिट होती, या तुम अगर अपनी उस चीज़ को, मैंने कहा भाई मैं आई वांटेड टू ब्रेक अ स्टीरियोटाइप कि ट्रांसजेंडर लड़कियां जितनी भी होती हैं ज़रूरी नहीं है वो ट्रांस ही डिपिक्ट करें। तुम लोग अपने मर्दों वाले एक्टर को देख लो, मेल एक्टर्स को देख लो, वो आ जाते हैं ट्रांस बनने के लिए कि उनको वो उस तरह से हाईलाइट या एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव थिंग। फीमेल्स में देख लो तो ताली सीरीज आई थी अभी रिसेंटली सुष्मिता सेन की, दैट वाज प्लेड बाय सुष्मिता हु इज अ फीमेल, बट शी प्लेड गौरी सावंत एज अ ट्रांस। चंडीगढ़ का रियाश की आई थी जिसपे वानी कपूर प्लेड ट्रांस। ठीक है, आप लोग उनको देख के तो बड़ा अप्रिशिएट करते हो कि हाय ये कितनी जबरदस्त इसने। एंड अभी किसी ने ट्वीट भी किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि अगर किसी एक्टर को मशहूर होना है तो वो एक ट्रांसजेंडर का रोल कर ले एंड वो पॉपुलर हो जाए। ऐसा क्यों है? अब वही ना, वो एक सेंसिटिव चीज़ है ना हमारे यहाँ माशरे में, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। अब जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर तो काफ़ी मीडिया में लिबरल लोग हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो वो डिपिक्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि लोग देखेंगे तो कहे क्या एक्टिंग की है, क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि विग लगा के गुजरा बना हुआ है। तो वो उस तरह से ना लोगों में है। लेकिन जहाँ अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कहा वाई नॉट, आई विल प्ले अ फीमेल लीड, वाई नॉट। मेरी छवि, मेरी चीज़ें, मेरा सब कुछ तो एक औरत का है ना, तो मैं क्यों ना बनूँ वो। मुझे हाँ एक चीज़ है, बट मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आई एम एन एक्टर, आई कैन प्ले एनीथिंग। आई प्लेड, एक मेरा गाना था दुनिया, ठीक है, अगर आप वो देखें तो उसी पे आने वाला था। उसमें मैं बुढ़ी अम्मी बनी हुई हूँ, मैंने बाल वाइट करके मैं उसमें बुजुर्ग टीचर बनी हुई हूँ जो फिजिक्स पढ़ाती है। तो मैंने अपनी एज का भी तकाजा नहीं किया, वरना औरतें होती है कि हमें आपने एजेड रोल नहीं देने, तो मैं यंग और फ्रेश तो मैं उसमें फिर आई वुड लव टू डू डिफरेंट थिंग्स जिसमें मुझे वैरायटी मिले। मैं तो अभी कोई स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रही हूँ जिसमें मैं वो जो पियक्कड़ रोल नहीं होती जैसे फैशन में कंगना के था उस तरह का मुझे मिले कि मैं ड्रग्स ले रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ।
तो आई वुड लव टू टेक डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने अभी एक डिज्नी की वेब सीरीज की थी हेलो शबनम, तो मैं आपको उसको ऑफ द कैमरा बता रही थी कि वो बिल्कुल। कितना रोल डिफरेंट है, कि वो अल्लाह के बड़े करीब है, मजहबी है, और नमाजी बहुत परहेजगार जबरदस्त है, एक प्लॉट है उसका एंड बहुत क्राइम जबरदस्त। थ्रिलर है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग करना। तो ये तो हो गई एक्टिंग वाली चीज़ें। आप साथ में सिंगिंग भी करती हैं? वो सब करूँगी मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगी। तो सिंगिंग क्या मतलब, क्यों? यार क्यों सिंगिंग, नहीं, क्यों तो क्यों सवाल तो नहीं गलत है, नहीं, क्यों क्यों सिंगिंग नहीं? सिंगिंग की एक प्रॉपर जर्नी है। एक्टिंग का तो चलो कीड़ा था ना, कि भाई मुझे कोई प्रोड्यूसर कास्ट नहीं करेगा तो मैं खुद ही प्रोड्यूसर बन जाती हूँ, है कि नहीं। आपके अंदर अगर स्पार्क है, आप में पैशन है, तो भाई यहाँ ट्रांस लोगों को नहीं मौके मिलते, सीधी बात है। बहुत कम मिलते हैं, वो भी अपनी लालच में कि कभी कोई स्क्रिप्ट आएगी तो किसी ट्रांस को हायर कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट माय ख्वाब, मेरी जो ड्रीम्स है, तो मैंने सोचा अच्छा क्या क्या लगता है, कैमरा लगता है, ठीक है, डायरेक्टर लगता है, एडिटर लाइट लगता लगती है, है, एडिटर लाइट लगती लगती है, ये लगता है, वो ठीक है, ओके। ऑडियो मेकिंग में क्या लगता है, स्टूडियो लगता है, वोकल्स लगते हैं, वोकल्स मेरे खुद के हैं, तो लिरिक्स लगते हैं, कंपोजिशन लगती है, म्यूजिक अरेंजमेंट होती है। अच्छा, ये कर करके जब मैंने प्रोडक्ट अपना बनाया, तो मैंने कंपनी खोली रॉय मोशन पिक्चर्स के नाम से। और मैंने कहा यार, जो लोग मुझे कास्ट नहीं कर सकते, मुझे उनकी कास्टिंग की जरूरत भी नहीं है। शायद अपनी मैं, अपनी प्रोडक्शन बनाऊंगी, अपनी फिल्म बनाऊंगी हाँ, शायद मैं थोड़े पैसे में वो कर सकती हूँ जो लोगों को लगे कि थोड़ा पैसा नहीं लगाया, दिमाग लगाया है। दिमाग लगाया। हाँ, हाँ। तो उसमें ये है कि जब भी मेरा काम सब लोगों के सामने आना शुरू हुआ, तो लोगों ने फिर मुझे खुद अप्रोच करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने अभी टॉक शो होस्ट किया है, लेट्स टॉक बैक के नाम से आ रहा है, एक्सपोजर एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो वो मुझे मेरी कहीं ना कहीं लोगों ने उन्होंने प्रोड्यूसर्स ने देखा कि बंदी यहाँ भी आ रही है, वहाँ भी आ रही है, तो दे हायर्ड मी फॉर दैट। सही है ना। तो इसीलिए मुझे क्या नाम है, कहीं ना कहीं खुद शुरू करना पड़ा था। और मेरा पहला गाना पीसा अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर में, 2020 में। ओ वाह। दुबई में पीसा अवार्ड्स हुए जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और गाने का नाम था रात। और रात गाने से ही मैं विक्रम भट्ट के साथ, विक्रम भट्ट सर के साथ कनेक्ट हुई थी, सनक की स्क्रिप्ट के लिए। ओके। क्योंकि वो पहला गाना था जो फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म में एज अ प्लेबैक यूज़ हुआ था मेरा। गोस्ट फिल्म आई थी, सनाया ईरानी करके एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, तो उसकी फिल्म आई थी गोस्ट। तो उसमें उन्होंने वो गाना जो रात था, उन्होंने उसको अपनी फिल्म में यूज़ किया एज अ प्लेबैक, जिसका उन्होंने नाम दिया था जलते बुझते मध्यम मध्यम। तो वो गाना था, तो मुझे प्लेबैक मिला था उसके थ्रू। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, जब हम गोस्ट मूवी की बात कर रहे हैं और सनक की बात कर रहे हैं, एंड गोस्ट मूवी से मुझे एक सवाल मेरा आया है दिमाग में, जो कि हमेशा आता है, कि मुझे एक बात बताएं, हाँ। आप पोजेस्ड हो चुकी हैं एक बार? पोजेस्ड, वो तो अभी भी काम की वजह से। अच्छा, काम पे तो मेरी पैक हो गई, मैंने बोले तभी पोजेस्ड बैठी है। ओके, नहीं, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। ये धुआं धुआं क्या था? गाना है ना। हाँ तो सुनाए ना। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवानी तेरी, मुझे इश्क की आग में जलने दो। आहा। ये धुआं धुआं सा रहने दो। आगे भी गाती, लेकिन मेरा गला बड़ा खराब है। वाओ। अच्छा, धुएं से हम आगे बढ़ते हैं। गोस्ट की बात हो रही, तो आप पोजेस्ड हो चुकी हैं बचपन में एक बार, भूत, क्या सीन था? अब मैं अपने पॉडकास्ट के असल रूप में आ गया हूँ। मैं जानती हूँ आपका ये वन ऑफ द हाईलाइटेड पार्ट होता है, Yeah. हर जगह वायरल हुआ होता है। तो हुआ ये था कि मैं 11 साल की थी। Okay. और माशाल्लाह से मेरी याददाश्त बड़ी तेज़ है, तो मुझे सब याद रहता है बचपन का। अभी मैं 26-27 की हूँ, तो आई स्टिल रिमेंबर कि तब क्या हुआ था। मेरे पापा को इतने वो मतलब तब फाइनेंशियल काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे थे, हम रेंट के घरों में रहते थे। ओके। ठीक है, हम वजीराबाद में रहते थे। Okay. वजीराबाद इन पंजाब में। तो हुआ ये था कि उनको उनके पास पैसे नहीं थे कि वो किराया दे सके, तो उन्होंने घर छोड़ दिया था। मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मा। मेरी बहन तो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि अभी वो मेरे से 5 साल छोटी है, तो उस हिसाब से मैं 11 की तो लगा ले। और हम लोगों को क्या था कि मेरे पापा के किसी फ्रेंड की तरफ से एक फेवर मिली थी कि एक फ्लैट है
एक फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, तीसरे माले पे। वहाँ पर वो रह सकते हैं जब तक फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हो जाते हैं, उनकी कोई जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि हम रेंट नहीं थे दे सकते, हमारे इतने हालात नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तब तक फोकट में वहाँ रह लो, ठीक है। अब वो फैक्ट्री अबेंडन थी, बंद थी, उसमें वो चाकू छुरियाँ बनती थी किसी वक्त में। Okay. 2 फ्लोर्स की फैक्ट्री थी या 3 फ्लोर्स की फैक्ट्री थी, 3 फ्लोर्स की फैक्ट्री थी, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पे फ्लैट था। तो थ्रू आउट जो ये रास्ता था ये सारा अबेंडन था, बंद था, वहाँ पर मशीनरी पड़ी हुई थी और वो कारखाना था जिसके अंदर तक ना अंधेरा घुसा होता है, वैसे वाला जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, जी जी, है ना, ड्रोनी फिल्मों में, हॉरर फिल्म्स के अंदर तक। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि मैं बड़ी थी घर की, तो पापा ने रोज़ स्ट्रगल करने जाना था, जॉब पे ढूंढने जाना था। ये शायद उनको जॉब लग गई थी, वो जॉब पे जाते थे और वो रात को आते थे लेट। तो तब ये फ़ोन्स वगैरह तब उस तरह से नहीं थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं थी, और बेल हमारी थी लेकिन बेल ख़राब थी। तो वो जो दूसरा होता है ना कि छोटे फ़ोन्स जो होते थे वो नोकिया के, तो वो फ़ोन करते थे मम्मा को कि इसको नीचे भेज दो, दरवाज़ा खोले आके। तो मुझे रात को 4th से 3rd, 3rd से 2nd, 2nd से 1st, ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता दरवाज़ा खोलने के लिए, ठीक है। तो रास्ते में जो सारा वो वीरान नज़ारा होता था ना, वो मुझे सफ़र करके आना पड़ता था। मेरा दिमाग ख़राब था, मैं तो आ जाती दरवाज़ा खोलने के लिए। मुझे अब अगर पता चले कि अच्छा ये हाल है वहाँ पर, तो मैं तो अब कभी भी ना जाऊँ। तो तब मैं हिम्मत करके आ जाती थी, लेकिन तब भी ना अक्सर वो अंदर से आवाज़ें आ रही होती थी कि वहाँ पर कुछ बन रहा है। कारखाने से ना अंदर से आवाज़ें आ रही होती थी कि चाकू छुरियाँ बन रही है, ये मशीनें चल रही हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं था होता, वीरान था। वो इतनी बड़ी स्पेस थी कि वहाँ पर 400-500 बंदा काम कर सकता है। इट वॉज़ अ वेरी ह्यूज फैक्ट्री, जिसके टॉप पे हमारा फ्लैट होता था, और फ्लैट काफ़ी लग्जरी था। तो मैं भी सोचूं कि जो मेरे पापा का दोस्त है उसने क्या मतलब सोच कितना लग्जरी फ्लैट हमें फोकट में रहने के लिए दे दिया। एनीवेज, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि पापा आते थे, नीचे मैं जाती थी, दरवाज़ा खोलती थी, करते 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 एक चीज़ मुझे चिमड़ गई। कहते ना कि फाइनली कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे लग गई। अब रात को ये होना कि कुछ होना, अगले दिन मैं सोचती थी कि रात को कुछ हुआ था, मैंने कुछ किया था, मेरे जिस्म में से ना वो क्या कहते हैं, एनर्जी काफ़ी मैं वीक फील कर रही हूँ, कुछ रात को तमाशा लगा था। मेरे घर वाले मुझे बताते नहीं थे कि रात को मैंने किया क्या है। मैं फिर पूछती थी रात को कुछ हुआ था, हर दिन मैं सुबह उठकर पूछती थी कि रात को कुछ हल्के हल्के मुझे विजन्स आ रहे हैं, कि कुछ चीखें आ रही हैं, ये आ रही है, मैंने कुछ कल किया था। मेरी माँ नहीं थी मुझे बताती, नो बडी यूज टू डिस्कस दैट मैटर। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी फूफो आई, लाहौर में मेरी फूफो रहती थी, और वज़ीराबाद आई उनको वैसे वेकेशन पे। तो उनकी जो हालत हुई, तो उन्होंने अगले दिन मुझे बताया कि तुमने कल क्या किया था। मैंने कहा क्या किया था। तो फिर मेरी माँ भी साथ थी, तो मेरी माँ ने भी डिनाई नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि रोज़ तुम ये करती हो, कि रोज़ तुम रात के 2-3 बजे फैक्ट्री की तरफ भागती हो, ठीक है। तुम्हें कोई चीज़ नज़र आती है जो तुम्हें बुला रही होती है और तुम उसकी तरफ भागती हो, और जब हम तुम्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तुम्हारे में इतनी ताकत आ जाती है कि मैं 11 साल की हूँ, आई एम जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड बच्ची, तो तुम उठा उठा के ऐसे मार सकती हो सबको, इतनी तुम्हारे में स्ट्रेंथ आ जाती है। एंड मेरी आवाज़ काफ़ी हस्की हो जाती थी। आई यूज़ टू नॉट स्पीक लाइक जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, इस तरह बच्चे बोलते हैं। इट वॉज़ अ वेरी हस्की एंड मैनली वॉइस, जैसे किसी मर्द की मेरे अंदर वो झलक आ रही है, और मेरे में ताकत आ गई है। एंड आई यूज़ टू लिटरली, मैं उठा के आदमियों तक, मेरे पापा तक को पकड़ के मैं फेंकती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे याद था कि रात को मैंने क्या किया। वो जैसे ख्वाब नहीं इंसान को याद होता, गरूदगी वाली बात के ख्वाब में अच्छा ये हुआ था, और फिर थोड़ी देर बाद बंदा भूल जाता है, वो विजन ब्लर हो जाता है। तो मैं ऐसे मतलब मुझे याद था कि रात को और लिटरली मेरे पाँव और हाथ अपनी तरफ ना मैं सीढ़ियों की तरफ भागने लगती थी कि मुझे जाना है नीचे, फैक्ट्री की तरफ मुझे जाना है, वहाँ पर मुझे बुला रहे हैं मेरे लोग, मुझे बुला रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है, और मुझे लोग लेने आए हैं। जाहिर सी बात है वो स्पिरिट्स थी या रूहें थी जो मुझे बुला रही थी, एंड दे वर नॉट पाक साफ स्पिरिट्स नहीं थी, दे वर ईवल स्पिरिट्स जो मुझे लेकर जाना चाह रही थी। और मैं उनकी तरफ भागती थी क्योंकि मेरे अंदर जो स्पिरिट आई हुई थी जिसे मुझे पोसेस्ड किया होता, वो भी यही चाहती थी कि इस इंसान को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ।
और रास्ते में जो आता था मैं उसको मारती थी, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे वो मेरा अंकल हो, चाहे मेरी फुप्पो हो। मैंने उठा उठा के लोगों को फेंका हुआ है उस टाइम पे। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ करवाए थे, तावीज़ करवाए, मुझे पहनाए, फिर वो थोड़ा असर कम हुआ और फिर हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो लिटरली हॉन्टेड फैक्ट्री थी और उसकी वजह से मैं पोजेस जो हुई थी। तो काफ़ी दफ़ा, और ये कितना अरसा है चला है सारी चीज़ें? कई महीने चला था ये हरकतें। अब रोज़ रात को तो नहीं थी मैं करती शुरू शुरू में। तो ये जब चीज़ें हो रही थी बहुत लाउड होना शुरू हो गया था और मैं चीखती थी जब मुझे कोई रोकता था ना, ऐसे पकड़ते थे मुझे सारे ऐसे। और मैं 11 साल की हूँ और इमेजिन करें मेरी में इतनी पावर है कि मैं ऐसे से करके सबको फेंक कर जा सकती हूँ, मेरे में इतनी पावर थी। फिर वो पकड़ के ना किसी तरीके से वो सारी जितनी भी द्रुष्टि वगैरह होते हैं, कुल वगैरह होते हैं, वो सारे पकड़ के फिर फूकते थे, तब जाकर मैं थोड़ी काम डाउन होकर सो जाती थी और मुझे अगले दिन कुछ नहीं था याद होता कि मुझे क्या हुआ था कल। तो ये मेरे साथ एक वाक़या हुआ था और इसका असर काफ़ी अरसे तक मेरे में रहा। जब आप लोगों ने वो घर छोड़ा तो हाँ। वो शिफ्ट करने के बाद वो चीज़ थी, तंग करती थी? यार आई वुड नॉट से कि तंग करती थी, आई वुड जस्ट से कि आई यूज टू फील समटाइम्स मुझे ना काफ़ी ऐसा अकेले जगह पे फील होता था कि मेरे साथ कोई है। जैसे कि मेरे भी पापा ने ना माशाल्लाह से ऐसे ऐसे घर रेंट पे उन दिनों में लिए हैं, जो कभी किसी में तय खाना है तो कभी किसी में कुछ है, कभी किसी में कुछ है। तो वहाँ पर ना अक्सर मुझे कुछ ना कुछ ऐसे फील होता था कि मेरे साथ कोई ना कोई चीज़ है। आपको लगता है कि आपके साथ आज भी कोई है? नहीं, अब नहीं लगता। पक्का? हाँ, अब मैं चाहती हूँ वो कोई जितनी तन्हाइयाँ आ गई है ना, अब चाहती हूँ। मैंने एक का यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट किया था। इट वाज मतलब ऐसे ही हमने हॉरर फिल्म बनाई थी। हॉन्टेड विलेज है रासल खैमा में, यूएई में। रासल खैमा में उसका नाम उस हॉन्टेड विलेज में मुझे बहुत लोग हमरिया विलेज। हाँ, मुझे इस बार गया था, हर कोई गया था असलान में, हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और आप देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या हुआ उस गांव में? तो हम लोग ना ऐसे ना यूट्यूब के लिए ना अपने एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई के हम कुछ बच्चे इकट्ठे होके ना एक, क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन किया है मास्टर्स में, तो हमारा टास्क था हमें फिल्म बनानी है, ठीक है, फिल्म मेकिंग करनी है। तो हमने एक ना अभी कॉन्सेप्ट उठाया कहीं से, देखा दिखाया और हमने एक फिल्म बनाई गुमनाम हॉरर। हाँ, तो अब काफ़ी पैशन था हमारे में। हमने उसको कहाँ किया, हमने हमरिया विलेज शूट किया। हम लोग की स्टोरी ये थी कि 6 बच्चे जो है या दोस्त जो है वो वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं और रास्ते में उनको एक गांव टकरता है, जिसका उन्होंने बड़ा अच्छा लगता है उनको फोटोग्राफी के लिए, लेकिन वहाँ वो भूल भुलैया में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और वहाँ से वो निकल नहीं पाते और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब मरते हैं। ये बेसिक हॉरर मूवी लगती है मुझे, पता है कि 10 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। ओके गाइस, लेट्स डू समथिंग क्रेजी। आज हम इस घर में जाएंगे जो कि हॉन्टेड है। और एक हरामी एक कपल होता है, वो कोने में चला जाएगा, फिर एक जो है वो खो जाएगा, फिर एक जो सबसे कमजोर वाला होगा ना, सबसे पहले उस पर अटैक होगा। सबसे पहले उस पे अटैक होता है। हमारे में क्या था कि एक थी इंस्टाग्राम लवर, ठीक है, और सारे इंडियंस थे मेरे दोस्त, वो सारे। आई वाज द ओनली पाकिस्तानी। तो उसका नाम था सिमरन और ऐसे करके ना सबके बड़ा डीडीएलजी वाला नाम था। तो सब एक कपल था जो लिटरली आपने कहा है अरबाज फातिमा, सही पकड़ा ना मैंने, एक कपल तो एक सिमरन थी जो कि इंस्टाग्राम लवर होती है, जिसको हर दफा सेल्फी लेने का, ये अकॉर्डिंग टू अवर स्टोरी बता रही हूँ। ओके ओके ओके। और एक था जो हरामी बच्चा था, ऋतिक, ठीक है, वो हर दफा मतलब यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, यहाँ भी चलते हैं, और वो मुझे टीज कर रहा होता है। और मैं थी बड़ी संजीदा, मैं उस तरह की थी, यार यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर मसला हो जाएगा, यू नो, उस तरह जो होती हैं थोड़ी। अच्छा, तो चश्मे लगाए हुए थे आपने? नहीं, चश्मे नहीं थे लगाए। वो ना एक लड़की वो भी होती है ना, चश्मे लगा के बुक्स यूं करके होल्ड करके जो चलती हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का था ना प्रोजेक्ट, तो इतना नहीं था एस्थेटिक्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, था मेरा वही कि हाँ ये फूल नहीं तोड़ना। तुम्हें पता है ऐसी हॉन्टेड जगहों से ये चीज़ें नहीं तोड़ते होते, लग जाता है, यू नो, वो हर टाइम एक और एक होता है, एक और था कैरेक्टर, वो भी हरामी था। तो इस तरह करके ना इसमें एक कोई मोटा बंदा भी होता है, वो मोटा था, वो भी इस तरह का था। तो इस तरह अजलान नोज हम जाहिर सी बात है वो हमारा एक वो यूनिवर्सिटी के लेवल का था, हमने उस तरह क्योंकि देखा। एक और भी होता है जिसके एफ्रो बाल होते हैं।
बड़े बाल वाला भी, एफ्रो बाल वाला भी एक होता है। नहीं एफ्रो नहीं था, नहीं था उसमें, नहीं था। चलो मेरी में होगा जब हाँ, मैं तो बनाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता सब मरने लगते हैं। ओके। और हमने ये शूट किया, और हम लोग ना रोज, हम लोगों ने काफ़ी हफ्ता शूट किया था हमरिया विलेज में। और हम शूट करना स्टार्ट करते थे लाइट में, और वो करते करते रात हो रात हो जाती थी। जाती थी। तो जो अरबाज था उसकी अम्मी और अब्बू प्रोडक्शन कर रहे थे। ओके। लिटरली उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। और ओके। वहीं पास में हमरिया मॉल थी, तो हम लोग विलेज से निकल कर ट्रैवल करके हमरिया मॉल में जाके खाना खाते थे। और हम लोगों की वो कुत्ते वाली हालत हुई होती थी, कपड़े में मिट्टी लगी हुई है। तो लोग कहते थे ये रोज आते हैं, कपड़े इन्होंने सेम पहने होते हैं, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी रखनी होती थी कपड़ों की। तो उसका ये है कि एक दफ़ा क्या हुआ, क्योंकि वो रियल में हॉन्टेड जगह है, उसको गोस्ट टाउन कहा जाता है। दुबई यूए की वहाँ की अथॉरिटीज़ कहती है कि गोस्ट टाउन है। तो वहाँ पर मैं एक दिन ना बड़ा ऐसे स्टाइल में बैठी हुई हूँ, और मैं देखती हूँ, मैंने कहा शूट तो पैकअप तो हो गया, मैं ज़रा ऐसे चक्कर लगा के आती हूँ। तो मैं गई हूँ, तो एक कमरा है, मैं कमरे के बाहर बैठी हूँ, तो वहाँ पर नुक्कड़ में ना ऐसे जैसे काफ़ी कोई कचरे का ढेर पड़ा होता है, जैसे काले रंग का कचरे का ढेर पड़ा होता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है ना कि अंधेरा बहुत है तो इतना विजन क्लियर नहीं है। तो वो कचरे का ढेर आहिस्ता 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 तो उठ के एक बुरखे में औरत आई है, और वो शिफ्ट करके वहाँ गई है, और वहाँ जाके फिर कोने में बैठ गई है। तो मेरी जो हालत हुई, मैं वहाँ से जब भागी, लिटरली वो कचरे का ढेर था, ऐसे जैसे ब्लैक कलर का वो नहीं पड़ा होता, शॉपर पड़ा होता जी 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 जी। है ना, डंपिंग बैग। तो वैसे क्या नाम है ना, ऐसे बुरखे में औरत है, जाहिर है वो अरबियों का मुल्क है तो बुरखे में होनी थी। तो वो ऑफ ऐसे कोर्स। ऐसे शिफ्ट करके दूसरे नुक्कड़ पे जाके बैठ गई है, ऐसे करके ना। और मैं वहाँ पर डर से फ्रीज हो गई थी ऐसे हो गई थी। तो मुझे अरबाज बुलाने आया था, उसने कहा था चलो, तो मैंने कहा हाँ रियल हो गया सब कुछ, मतलब दुनिया में आ गई हूँ। तो लिटरली तब मैंने दूसरी नज़र उस जगह पे नहीं डाली, खौफ की वजह से कि वहाँ वो नुक्कड़ में भी बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई। तो वो जो शिफ्ट था ना, वो बहुत टेरिफाइंग था। और वो जाहिर सी बात है, गोस्ट टाउन है, वहाँ सब बर्बाद हुआ हुआ है, सब उजड़ा पुजड़ा हुआ है। अगर आप कभी गए हो या अपनी पिक्चर्स देखी हो तो कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर बहुत गर्म है। गरम है। हाँ, वहाँ पर टेम्परेचर गर्म है, और बहुत ह्यूमिड और काफ़ी ज़्यादा ड्राई और है। वैसे तो यूएई सारा ही काफ़ी वो उस तरह से है, लेकिन वहाँ के टेम्परेचर में, और वहाँ से जब उस विलेज से निकल कर आप नॉर्मली रोड पे निकलो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिटरली वहाँ फील होता है कि यहाँ कोई प्रेजेंस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है, और गरम गरम सा ऐसा कुछ फील हो रहा है। हवा नहीं वहाँ आती। तो वो हवा वहाँ इसलिए भी नहीं आती क्योंकि शायद वहाँ की जो चीज़ें हैं वो लिटरली वहाँ पर आपको फील हो जाता है। तो हमने वो शूट किया, हमने वो बनाया, हमने वो अपने जाहिर से मतलब यूट्यूब पे तो अपलोड किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उतार दिया था क्योंकि एडिटिंग बड़ी गंदी हुई थी। बिगनिंग लेवल पे थे ना हम लोग वहाँ पर बहुत ही अभी गंदी। अभी रिसेंटली जो है ना, मेरी आंटी के घर में क्या हुआ, ये सच्चा वाक़या है। हाँ। अच्छा, तो वो उठी सुबह, फजर पढ़ने के लिए उठी, वो वज़ू वगैरह कर आई। तो ये उनका बेडरूम है, और सामने जो है मतलब एक समझे 10-15 कदम के बाद जो है उनका ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, खुला ही रहता है। तो उन्होंने, उनकी जो हाउस हेल्प है, उन्होंने उनको आवाज़ दी कि महविश ज़रा इधर आना, मेरी बात सुनना, ये काम करो। अच्छा, तो उन्होंने, अच्छा वो थोड़ी सी नींद में भी हैं, बट ऑफ कोर्स वज़ू भी किया हुआ, तो उठी हुई हैं क्योंकि नमाज़ पढ़नी है। तो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कोई यूं झांक रहा है। अच्छा। अब उन्होंने देखा कोई लड़की खड़ी हुई है, थोड़ा सा सन्नाटा है, बोले यार ये चीज़ें से काम कर देना। हाँ, यूं करके वो लड़की चली गई। फिर यूं आई, फिर चली गई। ये चीज़ 2 बार हुई। उन्होंने देखा, उनका ठीक है, नमाज़ पढ़ लिए, नमाज़ पढ़ी उन्होंने, और वो सो गई। उन्होंने काम बोला था कि यार ये काम कर देना, ये चीज़ उठा के रख देना है, कुछ बोतल वोतल भर के रख देना, ऐसा कुछ करके उन्होंने काम बोला। अब वो सो के उठी 10-11 बजे, काम हुआ नहीं था। उन्होंने महविश को बोला, महविश इधर आओ, तुम्हें एक काम करने का बोला, तुमने किया नहीं, तुम्हें सुबह मैंने बताया था, तुम्हें समझ नहीं आया। बोला बाजी मैं तो घर पे ही नहीं थी। तो आपको अभी ये वाकया याद आया मुझे, अभी मुझे याद आया है कि जब हमने प्रोजेक्ट किया था ना ये हमरिया विलेज वाला, तो बिल्कुल मुझे याद आया कि
ज़ाहिर है मैं भी उसमें मर जाती हूँ फिल्म में, तो ब्लड लगाया हुआ था ऐसे कपड़ों के ऊपर ना, तो मैंने एक दिन आके अपनी माँ को कपड़े दिए और मैंने कहा इसको धो दे, और मुझे लगातार तकरीबन 15-20 दिनों तक शूटिंग के पैकअप के बाद मुझे, अब मेरे दुबई वाले घर में फील होता था कि कुछ ना कुछ है। मैं लाइटें ऑफ नहीं थी कर पाती, लाइटें ऑन करके हर टाइम रखती थी और कपिल शर्मा शो देखती थी ताकि मुझे डर ना लगे, लेकिन लिटरली उसका शो देखते हुए भी लाइटें ऑन में भी मुझे डर लग रहा होता था। मैं इतनी, मेरी वो फट रही होती थी हर टाइम पे कि कुछ ना कुछ है, और मैंने प्रॉपर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी कि डर हटाऊं। इतना मैं डरती थी, नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक खौफ आ जाता है। खौफ आ जाता है कि समथिंग इज देयर बिहाइंड मी, हर टाइम पीछे कोई है, पीछे कोई, ऐसा लगता था। तो एक दिन मैं नमाज पढ़ी, मेरी माँ पीछे से आई तो ऐसे मैंने देखा, ठीक है, फिर मेरी माँ कहती है तो रोज़ रात को मेरे बेड पे क्या करने आती हो? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करने आती, आपको किसने कहा है? तो कहती हैं रोज़ रात को मैं सोई होती हूँ तो पूरे 2 बजे टक करके, जैसे तो मैं आँख खोलती तो मेरे बेड पे पास होती है, और मैं क्या कहती हूँ, और मेरे कपड़े धो दो उसमें खून लगा हुआ है। रोज़ रात को मैं आकर 2 बजे ही कहती हूँ अपनी माँ को, माँ मेरे कपड़े धो दो उसमें खून लगा हुआ है। ये हुआ है। और ये मेरी माँ, अच्छा मेरी माँ भी ऐसी है कि बताती नहीं है, बाद में बताती है फिल्मों के क्लाइमेक्स पे, जिस तरह होता है ना, तो इस तरह वो मुझे बताती थी, और लिटरली इसका असर मुझ पे अच्छा खासा रहा। तो वहाँ पर एक अंजलि करके इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, उससे मैंने ये बात डिस्कस की थी कि मुझे ऐसा होता है, तो कहती है तुम्हें ब्रश करते हुए फील होता है तुम्हारे पीछे से कोई झांक रहा है? मैंने कहा हाँ मुझे सब कुछ फील होता है जब से मैं उस विलेज से आई हूँ, हमरिया विलेज से आई हूँ। तो वो तो शायद नमाज़ें वगैरह जो मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू की उसका असर थोड़ा कम हुआ। लिटरली आई यूज़ टू वॉच कपिल शर्मा शो हंसी आने के लिए, और मुझे थोड़ा इजी फील हो, और लाइटें ऑन करके अपने कमरे में, हालांकि मैं अपने कमरे में अंधेरा करके सोने की आदत हूँ, मुझे होता है कोई लाइट ऑन ना हो वरना मुझे सही से नींद नहीं आएगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है पूरा अंधेरा करके सोने का। लेकिन तब हर टाइम मुझे लग रहा था कोने में कोई खड़ा हुआ है तो मुझे लाइटें ऑफ नहीं करनी, या बेड के नीचे कोई है, जैसे आपको पता है आपका ज़हन होता है कि बेड के नीचे कोई है। और माशाल्लाह से हमारा इतना हॉरर कंटेंट आ गया हुआ है ना कि मैं जब भी स्क्रॉल अप कर रही थी कुछ ना कुछ निकल ही आता हॉरर ही आ है। रहा होता है। मेरी पॉडकास्ट भी ऐसी सामने आए थे। आपकी पॉडकास्ट ऐसे मेरे हुआ है ना, वो जो लास्ट आपका था भादराबाद वाला, कि वो थिएटर में ऐसे पाकीज़ा रूह थी कोई, उसने उनको शराबियों को मारा और ये किया। तो जब मैं सुन रही थी तब रात के 3 बजे थे, तो मैं ऐसे सुन रही हूँ और देख रही हूँ कोई है तो नहीं कमरे में, फिर सुन रही हूँ, मुझे भी कीड़ा, मैंने सारे पार्ट्स देखने हैं मुझे भी वो है। अच्छा कल रात में, अच्छा अल्लाह का शुक्र है मेरी फीड पे भी ना मजाल है कोई दूसरी चीज़ है, सिर्फ ये आती है ना क्योंकि वो आपको पकड़ लेते हैं ना, हाँ SEO पकड़ लेता है। एल्गोरिदम। अच्छा अब मैं एक वीडियो देख रहा था, वो पुरानी वीडियो है लेकिन वो अच्छा वो वीडियो आई भी कैसे, वो वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी, समझो आज से मैंने 4-5 साल पहले वो वीडियो देखी थी, और वीडियो वो मेरे दिमाग में थी, और वही वीडियो 2 दिन पहले मेरे टिकटॉक पर आई है। कराची की वीडियो है, मौसमियात वाला जो रोड है कराची यूनिवर्सिटी वाला, ये वो वाला रोड है राइट। तो अब उसमें होता है क्या है, एक मौलाना साहब वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है, एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब उन्होंने कैमरा दिखाया, उस टाइम पे रोड वोड कुछ भी नहीं बना था यूनिवर्सिटी वाला ना, तो वो वीडियो उन्होंने दिखाई कि एक बंदा खाली व्हीलचेयर लेके जा रहा है, और उस लड़के की उन्होंने वो वीडियो बनाई है, ठीक है, उस लड़के की उन्होंने वीडियो बनाई है, और वो लड़का कुछ हंस रहा है, अजीब तरीके से देख रहा है, और वो इतना क्रीपी नज़रों से देख रहा है कि आप वीडियो देखते ही बोलोगे कि ओह शिट ये क्या सीन है। वो मुझे पता नहीं क्या था क्या नहीं था, हो सकता है वो कोई शायद स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल हो कि वो निकल गया हो घर से, बट दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात, रात का वक्त है, और वो सिर्फ हंस रहा है, और हंसते हुए खाली व्हीलचेयर चलाते हुए जा रहा है। एंड दैट आई थिंक वो कोई टिकटॉक पर सर्च करेगा या कोई भी वो मिल जाएगी वीडियो वगैरह उसको, बट वो बहुत क्रीपी वीडियो थी, 5 साल पहले मैंने देखी थी, और फिर मैं 2 दिन पहले जब सोच रहा था तो वीडियो मेरे सामने आ गई। नहीं एक्चुअली में ना माशाल्लाह से हमारे जो इंटरनेट की जो एप्स है ना, जितने भी फेसबुक टिकटॉक है, ये इतना सब सुनते हैं, सब पकड़ लेते हैं, जो आप सोच रहे होते वो भी आ रहा होता जाता है ना, आ जाता है। बस वो बंदे नहीं आते जिनको मैं ढूंढ रही होती हूँ। आप राइट स्वाइप नहीं करती होंगी।
मैं राइट स्वाइप करती हूँ और माशाल्लाह से वो मैच भी हो जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है, कहते हैं मिलना मैं चाहती नहीं हूँ, मैं बस ऐसे कर देती हूँ। ये कितना आसान हो गया ना बंदे ढूंढना, इतना तो टाइम शॉपिंग पे नहीं लगता जितना बंदा ढूंढने में। मतलब अभी एक मोजे भी खरीदने जाने हैं तो उसके लिए भी 3-4 क्लिक करने होते हैं। ये क्या राइट स्वाइप कर बंदा मिल गया। बड़ा आसान हो गया, ये ज़्यादा आसान हो गया है। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि आपके इस मीडियम के थ्रू मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मेरी बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, जो मैंने अभी परसों ही सोची है कि अगर मेरी फिल्म सनक हिट होती है, अगर मेरी फिल्म सनक हिट होती है इंशाल्लाह, और स्पॉइलर अलर्ट, अगर फिल्म के ये आपको सिनेमा में देख के पता चलेगा, अभी बता नहीं सकती, लेकिन अगर इस फिल्म के एंड पे विलन मर जाएगा, अगर हाँ सबको पता है होता यही है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत तो ये नेवर नो हो सकता है वो हीरोइन मर जाए, कोई पता नहीं, मैं मर जाऊं, ठीक है, हो सकता है भूत हो, क्या पता असली संकी मैं निकलूं, ठीक है, यू नेवर नो। मजा आएगा। तो सनक क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, अगर ये हिट फिल्म होती है, या चलो हिट ना भी हो, एक डिसेंट बिजनेस कर लेती है, डिसेंट मुझे अच्छे फीडबैक रिव्यूज आ जाते हैं, तो मैं सनक 2 पे काम करूंगी। और सनक 2 जो होगी वो एक हॉरर होगी, ठीक है। हॉरर कैसे होगी कि जो मरा है या जो मरी है वो इविल स्पिरिट बन के आएगी पार्ट 2 में, और वो पर्टिकुलर लीड को पोजेस्ट करेगी। लेकिन ये दिखाई जो स्टोरीज है, या जो होता है कि जी जब वो इंसान पोजेस्ट होता है, या तो वैसे से कर रहा होता है, या तो उड़ रहा होता है, या तो कच्चा गोश्त खा रहा होता है, फिल्मों में अक्सर देखा है, वो नहीं होगा। सब कुछ न्यू होगा, सब कुछ अलग होगा, डराएगा अच्छा खासा, लेकिन देखा कुछ नहीं होगा। इट्स गोना बी वेरी ब्रांड न्यू, इट्स गोना बी वेरी स्केरियर देन व्हाटएवर वी हैव सीन इट ऑलरेडी। और सनक 2 जो है वो मैं शूट करूँगी पाकिस्तान में नहीं, आई एम गोना बी शूटिंग इन बर्फ़, प्रॉबेबली इन जॉर्जिया और रोमानिया, इस तरह की जगहों पे जो मैंने सोचा हुआ है। अर्मेनिया में भी कर सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर हमें यूए वालों को वीज़ा ऑन अराइवल है। और अगर स्क्रिप्ट में अगर ज़रूरत पड़े लिखने की तो मुझे बताएगा, मैं अच्छी स्टोरीज बता दूंगा। मुझे राइटर की ज़रूरत है, स्पेशली डायलॉग वाले की ज़रूरत है, डायलॉग वाले की मैं लिख दूंगा। बस मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से कहानी है, और मैं कर सकता हूँ हेल्प। ऐसी चीजें मैं मतलब उसमें प्लान करूंगी, अपना टाइम लूंगी, आई एम गोना बी टेकिंग प्रॉपर टाइम टू मेक अ सीक्वल, क्योंकि मुझे लगता है सीक्वल अगर पार्ट 1 से बेहतर ना हो तो फिर लोग उसको कहते हैं नहीं, जैसे पार्ट ओरिजिनल में, जैसे अभी गदर 2 आई है तो कहते हैं नहीं गदर ओरिजिनल वाली अच्छी थी, 2 में मजा नहीं आया, फिर से पाकिस्तान आएंगे। तो वो ना सीक्वल में मैंने जान डालनी है हॉरर एलिमेंट्स के साथ, कि पाकिस्तान की ऐसी हॉरर फिल्म हो जो अभी तक आई नहीं है, इतनी हॉरर हो और टक्कर दे हॉलीवुड के लेवल को। क्योंकि मैंने वीएफएक्स भी सोचा हुआ है बॉलीवुड में या हॉलीवुड के किसी बंदे से करवाऊंगी वीएफएक्स से ही, पैसा वैसा छापूंगी ना, कहीं से पकड़ूंगी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर, तो उसमें से प्रोड्यूस तो मैं करूंगी, लेकिन आई एम गोना बी हैविंग मल्टीपल प्रोड्यूसर्स। तो उसमें ये होगा कि ऐसे मैंने एलिमेंट्स डरोने डालने हैं, हॉरर फ्लिक्स डालने हैं कि फट के हाथ में आ जाए नहीं तो सुन के सीक्वल में। तो ये है मेरा प्लान। बहुत अच्छा प्लान है, मैं तो चाहता हूँ इस प्लान को आप जल्द से जल्द बनाए, क्योंकि हॉरर फिल्में नहीं बनती हैं, नहीं बनती, कहाँ बनती हैं, वही रोम कॉम वही माशाल्लाह से 50 से ऊपर आदमियों को पकड़ के बैचलर बनाया होता है कि नवी नवी डिग्री लेके कॉलेज होते आया हुए तेनों बना दियो, तो वो हम देख देख के थक गए हैं। या आंटियाँ जितनी भी हैं वो 30 के अंडर ही है, ये मीरा जी के अकॉर्डिंगली गूगल्स बताता है। तो जितना भी मतलब ये हीरोइनों का वो है ना यू नो लॉबी सिस्टम, जी या उसको ब्रेक करना है, न्यू फेसेस, व्हाई नॉट। अब जरूरी है भाई, अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं आपको ऑडिशंस के थ्रू। मैंने सना के ऑडिशंस लिए थे और मुझे 50+ एंट्रीज आई थी डिजिटल ऑडिशन से, और उसके अंदर से मैंने जफर मिन्हास निकाला था, जो कि असल मुनीब है। कंप्लीट मेरिट बेसिस पे जो है आपने, हाँ बिल्कुल मेरिट छांटी की थी इसमें। व्हाई नॉट, बिकॉज देखो एक तो वो लोग पैशनेट ज्यादा हो जाते हैं, एटीट्यूड नहीं होता, भरम नहीं होता कि हमने तो 50 फिल्में की हैं, हम लोग तो ये हम लोग तो इस तरह का ड्रामा नहीं उनके अंदर होता, ठीक है। ऊपर से फिर उनको सेट पे बर्दाश्त करना भी आसान होता है। हाँ, दाल चावल यही खाना है। हाँ मैं तो खिलाती थी दाल चावल, मैं तो कभी भी खाना भी नहीं देती। अल्लाह पैसे नहीं होते, कोई नहीं होता है, लेकिन एक्सक्यूज मी 3 टाइम में से 2 टाइम का मिलता था। अगर 3 टाइम का नहीं, बात है, कसम थोड़ी खाई हुई है कि 3 टाइम का मिलेगा। वो लोग जो इनकी सीक्वल में आना चाह रहे हैं, ये याद रखना, अपना टिफिन लेकर आना, नहीं सीक्वल में खाना खुद गरम करना।
भैया मैंने आपको बताया ना कि मैं सीखती हूँ। हाँ। पार्ट 1 से या जो भी मैंने प्रोडक्शन से कमियां कोताहियां होती थी, मैं नेक्स्ट स्केड्यूल में प्लान करती थी कि अब अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको हुंजा नौरान जैसे हुंजा में बुरा हुआ और दूसरी जगह पे इजी हाँ, इजी से होता गया। हालांकि हुंजा में आई हैव बीन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एवर इन पाकिस्तान। क्या हसीन नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत है हुंजा, हमारा स्विट्जरलैंड है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है। शायरा, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कहा बड़े सीरियस आप। सीरियस नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं सीरियस क्वेश्चन करूँ फिर मैं इधर उधर हो जाता हूँ। कभी प्यार हुआ है आपको? आपको लगता है मैं प्यार वाली बंदी नहीं हूँ? नहीं, मुझे तो लगता है आपको बार बार प्यार हुआ होगा। 3 बार। 3 बार? 3 बार हुआ है और हमेशा प्यार में हारी हूँ, हमेशा प्यार में हारी हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम अ स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियंस का प्रॉब्लम ये स्कॉर्पियो कौन से मंथ में होते हैं? नवंबर? नहीं, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर नवंबर। 24 अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, मैं 25 अक्टूबर में पैदा हुई थी। अच्छा, ओके। और हमारा प्रॉब्लम ये होता है, वी गेट सो इंटेंस, हमें हर चीज़ में इंटेंसिटी डेप्थ चाहिए होती है। और हमारा बंदा किसी को हल्का सा भी देख लेना या हाथ कोई किसी को मतलब लग जाए, पोसेसिव होती है। पोसेसिव और साथ में रिवेंजफुल, बदला लेना छोड़ते नहीं हो। बदला तो मैं लेती हूँ अभी तक, जिसने मैं मेरा खराब किया मैं बदला लेती हूँ, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो। तो ये प्रॉब्लम है स्कॉर्पियंस की, आई गेट वेरी इंटेंस। और हम एफर्ट्स इतनी ज़्यादा डालते हैं एक रिलेशनशिप में कि हमें लगता है कि अगला बंदा उतना ही डाले, जबकि अगला इंसान इतनी नहीं डालता। आप अपना 100% दे देते हो और एक्सपेक्ट करते हो वो भी अपना 100% दे, लेकिन 120 तक जाते हैं। हाँ, और अगर वो 120 या 100 नहीं दे रहा तो आपको लगता है कि क्यों नहीं दे रहा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए होती है, चाहे जितनी मर्जी आप कि हाँ। तो आप तो खुद बुराई कर रहे हो अपनी, मतलब क्या है, तो हम तो बहुत ऐसे पोजेसिव होते हैं, बहुत नहीं बुराई क्या, लोगों को चाहिए ना ऐसे लोग। आजकल कौन लॉयल कौन है, 2024 आ गया है, लोगों को इंटीमेसी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना, आपको वही ना राइट स्वाइप वाली बात है, राइट स्वाइप। ठीक है, चलो हुकअप करते हैं। मैं हुकअप नहीं हूँ, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल, मुझे वो शर्माना, मुस्कुराना, चॉकलेट्स वो चीज़ें अच्छी अभी भी लगती हैं। मेरा दिल अभी ये नहीं करता कि भाई मैं पहले आके तुम्हारी गोद में बैठ जाऊँ, मेरा दिल करता है कि पहले हम मिलें और पार्क जाएं, मूवी देखें। वो भी नहीं। अच्छा, ओके, वो भी नहीं, अभी मिलें और आप बोलें कि निगाहें तुम्हारी बस कह रही हैं कि मुलाकात की आरज़ू है, शेर शायरी वाला माहौल बने, थोड़ी मैं शायरी बोलूं, थोड़ी वो बोले, उसके बाद कहीं चांद की रोशनी के नीचे वॉकिंग हो। जैसे एक हुआ था मेरे साथ, मैंने राइट मारा था स्वाइप एक बंदे को। अच्छा, और उसने मुझे कहा था कि चलो मैं तुम्हें पिक करता हूँ तो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो उसने मुझे पिक किया और रात के 3 बज रहे थे लाहौर में। तो कहता कहाँ जाए, मैंने कहा यहाँ कोई पार्क है, कहता हाँ। मैंने कहा उसके बाहर गाड़ी खड़ी करो। तो पार्क में हम लोग वॉक कर रहे हैं रात के 3 बजे और बातें कर रहे हैं। अब मैं अपनी बातें बता रही हूँ कि आज मैंने ये किया और तुम क्या करते हो, इंट्रोड्यूस किस तरह हो रहे हैं हम एक दूसरे से कि हम। और सर्दी है, लाइट सी जब शुरू हुई थी सर्दी, ओस पड़ रही है हल्की सी, चांद की रोशनी और कोई रोशनी नहीं है। ठीक है ना, वो हाथ लगाने की कोशिश, मैं नो टचिंग, ठरकी नहीं अभी होना, अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं। और हम चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और उसके बाद कहता है यार तुम बड़ी उस तरह की बंदी हो जो ओल्ड स्कूल रोमांस में बड़ा बिलीव करती है। मैंने कहा हार्ड टू गेट नहीं मैं मान जाती होती हूँ, मान जाती होती हूँ, लेकिन मानने का तरीका होना चाहिए, बड़ा लॉयल मानने का तरीका होना चाहिए, मासूमियत होनी चाहिए लड़के में। हरामी लड़का मुझे नहीं अच्छा लगता, मासूमियत होगी ना। मेरा जो सेकंड रिलेशनशिप था ना, उस बंदे ने मुझे घेरा ही ऐसा था कि वो मासूम बड़ा था। ठीक है ना, अल्लाह ही है, कुत्ते पाई उन्होंने। तो मासूमियत से घेरा था उसने मुझे। अब मैनचेस्टर में बैठा हुआ यूके में, पहला वीज़ा मैंने लगाया था उसको दुबई का। तो 3 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। पहला जो था उसकी शादी भी हो गई, बच्चा भी है। पहले वाला पार्क वाला शादी नहीं, पार्क वाला तो हाल ही फ्लिंग था। अच्छा, फ्लिंग था वो हाल ही उसके साथ वॉकिंग। हाँ, उसके बाद ही ट्राइड टू गेट वेरी क्लोजर इन दैट वे। तो मैंने आगे से कहा था नहीं भाई मुझे तो ये नहीं पसंद, मैं तो थोड़ी माधुरी दीक्षित के ज़माने की हूँ। लोग अभी कहेंगे हाँ शरद तुम्हारी एज कितनी है, मेरा ID कार्ड पे लिखा हुआ है आई एम 27।
और मैं बुढ़ी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने बुढ़ी कहना भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बारे में तो इतनी बकवास करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अच्छी बात है, इग्नोर करना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे माधुरी दीक्षित के जो ज़माने की वो चीज़ें हैं ना, टिप टिप बरसा पानी, हाँ वो मुझे पसंद है। आई लाइक दो सॉन्ग्स दैट सॉर्ट ऑफ लव। तो ये हुआ कि पहला जो था वो तो स्कूल में था, जिसके साथ रिलेशन चला, बड़ा वो खूबसूरती वाला रिलेशनशिप। Okay. उसके बाद माशाल्लाह से उसने बच्चे मेरे साथ प्लान किए थे, लेकिन आजकल उसके कहीं और से हो गए हैं, तो शादी उसकी हो गई है। कज़न के साथ से उसका चक्कर चला था, तो शादी करके अब उसके साथ सेटल। ये भी तो था ना, सॉरी यार घर वालों ने रिश्ता पहले से पक्का कर दिया है कजन के साथ। नहीं नहीं, उसकी प्रॉपर उसका था सीन। अच्छा सीन था, ओके ओके। डबल डेट मारा था कमीना कहीं का। तो असल में ट्रांस लड़की है ना, तो उनको वो भी होता है कि नहीं नहीं ये सेकंड ऑप्शन। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे अभी भी बड़ा प्यार करती हूँ, अगर दूसरी शादी करनी होगी तो दूसरी मेरे साथ कर ले। कहीं मुझसे पहली नहीं संभाली जा रही, मैं दूसरी क्यों करूँगा। तो मैंने उसका भी ऑप्शन ड्रॉप कर दिया। सेकंड रिलेशनशिप जो आया वो बहुत स्केरी था। मैंने एक ऑनेस्ट टावर पॉडकास्ट हुआ था शावीर का, उसमें सारी स्टोरी बताई थी कि उसने क्या क्या किया था। शुरुआत में वो बंदा इतना इनोसेंट था, इतना शरीफ था कि मैं क्या बताऊं। उसको सिंगर बनना था, और मैं तब बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा काम करने वाली थी। मैं स्क्रीन के सामने नहीं थी आई। आई वॉज जस्ट डूइंग मार्केटिंग एंड PR फॉर थिंग्स, फॉर प्रोडक्शन हाउसेस। तो मैंने उसके गाने प्रोड्यूस करना शुरू किए उस ज़माने में, 2018 में। तो उसका एक कंपनी से गाना आया था, जी म्यूज़िक कंपनी से। वो मेरी तरफ से आया था एज अ जेस्टर के भाई बेबी ये लो तुम्हारे लिए लॉन्चिंग। हाँ, तो वो कहते तुमने मेरे लिए बहुत किया, ये है वो है, मैं आई एम इन लव विद यू। मैंने कहा वो पहले से नहीं थे? कहते नहीं ना, हाँ हूँ। बाद में मुझे पता चला वो भी डबल डेट करा था, और जिस लड़की के साथ डबल डेट करा था मैंने इंस्टा पे उसको पकड़ लिया था, और मैंने कहा था बहन ये तुम्हारा क्या लगता है? कहती है मेरा तो बंदा है। मैंने कहा मेरा भी बंदा है। तो कहती है फिर क्या करें? तो जब मैंने उस बंदे को कन्फ्रंट किया और मैंने कहा कि ये है, तो उसने बड़ा मेरे साथ बुरा किया था, उसने बहुत गलत हरकतें की थी। तो फिर मैंने बदले के तौर पे अपनी और उसकी प्राइवेट पिक्चर्स उसके अम्मी के नाम पे TCS कर दी थी। तो मैंने भी बदला लेना था, घर से निकाल दिया था उसको। वेरी नाइस। ये हुआ। वो बंदा सिंगर बन गया था, उसका गाना आ गया था? नहीं, क्यों भाई, पैसा मैंने लगाया था, वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने डिलीट कर दी। और असल में वो जिंदगी में कभी फैसलाबाद और लाहौर के अलावा कहीं गया नहीं था, तो मैंने उसको टिकट और वीज़ा और पासपोर्ट बना के दुबई बुलाया था, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। और जब वहाँ पर आया था तो उसने मुझे वहाँ पर मतलब पीट मारता भी था। वो इस तरह का बंदा था, पीट के मारने वाला, उस तरह का था, चीज़ें तोड़ता था। तो टॉक्सिक फुल। अभी तो मैं जितनी वो हुई हो ना कॉन्फिडेंट, तब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। जब पहले की बात है, मैं तो मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी, मुझे मत, ये वाला सीन था। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे मत छोड़ना, वैसे वाला सीन था मेरा। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि क्या वक्त गुजरा ये वाला। और तीसरा भी बता दो। हाँ तो बता ही दे, 2 बता दी, तीसरे ने क्या किया यार तीसरा ऐसा था कि प्यार हुआ, उसको मुझसे नहीं हुआ, मुझे हुआ। हाँ, उसको नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लास्ट रिलेशनशिप जिसका मैंने बताया अहमद का, उसके नाम आपने लिया है? हाँ, मैं काट दूं नाम? नहीं नाम रखें, पूरा नहीं लूंगी ना। लोग इंस्टा पे ना जलील करें। क्योंकि शावीर के पॉडकास्ट में इसका पूरा नाम ले लिया था, तो लोगों ने मुझे DM किया, इज दिस अहमद यू टॉकिंग अबाउट। मैंने आगे से उनका वो रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कहा बेचारे को जलील कर रहे होंगे। अच्छा फिर लेकिन एक ये भी बात है कि कहीं फॉलोअर्स ना बढ़ जाए। खैर पूरा नाम तो हमने बताया ही नहीं है। नेगेटिव मार्केटिंग से भी लोगों का बड़ा फायदा होता है। That's true. अच्छा तीसरा ये था कि उसका मैं नाम भी नहीं लूंगी और उसका मैं बताऊंगी। मतलब मोहब्बत अभी भी है थोड़ी बहुत आपको? अभी 3 दिन पहले मैंने इसको ख़त्म किया अपने मतलब ज़हन दिमाग से। अच्छा ओके। वो भी शो बिजनेस में है और वो भी एक्टर है, बड़ा मशहूर एक्टर तो नहीं है लेकिन एक्टर है। हाँ, लीड्स में आता है। हाँ, ये शायद कह लो कि मैंने इसको चांस दिया। अच्छा, एनीवेज मुझे उसे बस एक शूट के दौरान हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा साथ में गुजरा था। पहले तो मुझे एक नंबर का बेवकूफ़ लगता था, बहुत ही स्टुपिड लड़का लगता था, लेकिन करते क्योंकि मैंने उसमें हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना इंसान को, कि मैंने उसकी ड्रेसिंग देखनी है, उसका ये मतलब सब कुछ कर आके टीच करते आई फेल इन लव विद हिम। और वो उसने मतलब
वो बहुत टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा है कि ये नहीं करना लड़की को। औरत मर्द की डिफ्रेंसिएशंस जो होती है ना वो हर जगह गिनवाता था। औरत ये कर सकती है, कमज़ोर होती है औरत। तो मुझे वो लड़के अच्छे नहीं लगते जो थोड़ा कहते हैं कि लड़की ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इसी वजह से फिर मैंने किनारा कर लिया। बंदा जो है वो अच्छा है, उसको प्लीज़ कास्ट कीजिएगा, मर्जी आपकी है। क्या नाम है? बहुत जल्दी आपको सिनेमा घरों में मिलेगा। तो बहरहाल बहुत सनकी है भाई। संकी तो नहीं है, संकी दूसरा था। सनकी दूसरा था। बट ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। बट अब ये है बात, क्योंकि आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू गाइज, मैं उसमें फिल्टराइजेशन नहीं करती कि मैं ये हूँ। आई फेल इन लव विद हिम बट ही वाज नॉट क्लियरली। और अभी मैंने अपना, अच्छा स्कॉर्पियंस का प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम सोच लेते हैं ना कि हमने इस बंदे को यहाँ से गिरा देना है जहन से, दिल करके से, छोड़ेंगे तो कर देते हैं। जब से मैंने सोचा हुआ है ना यहाँ से निकल गया है, तो जितनी मर्जी लाख कोशिश अगला बंदा कर ले, वापस आके कहे यार तब मुझे तुम्हारा प्यार एहसास नहीं हुआ, अब मैं प्यार करना चाहता हूँ, अब नहीं 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 नहीं। शीशा पकड़ो, जमीन पे मारो, उसको दोबारा से शीशा बनाकर दिखाओ, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स मैं वो हूँ। ओए होए, आप वो शीशा। आप एक लड़के में क्या देखती हैं? हाइट नंबर 1। हाइट, ओके। हाइट मेरे से लंबा होना चाहिए लुक्स वाइज। ओके। नंबर 2 कमाल का स्पोकन, उसका जो बात करने का तरीका है वो होना चाहिए। नंबर 3 आवाज़ वो ऐसी ना निकले, थोड़ी बंदों वाली आवाज़ हो, समझ रहे हो ना, उस तरह की आवाज़ हो। और नंबर 4 ही हैज़ टू बी एफर्टफुल, बहुत एफर्ट्स डालनी चाहिए। मतलब ये लड़के करते हैं ना जो जैसे माशाल्लाह से मैं आपकी भी देख रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप भी बड़ी वो एफर्ट्स दिखा रहे होते हैं। वो गजरे वाले फूल लाना और उसके बाद अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाना, या आपका बर्थडे हो तो उसको स्पेशली आपके लिए कुछ करना। अमीर ना हो, बड़ा वो मुझे दिल से अमीर हो, मतलब दिल से जो ना ख्याल। मुझे अमीर लड़के इतने अट्रैक्ट नहीं करते टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिसकी बड़ी गाड़ी हो, ये पैसा वैसा नहीं। मुझे तो इलेक्ट्रिशियन भी चलेगा लेकिन अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन भी चलेगा, बस लंबा हो, आवाज अच्छी हो, बात करना चाहता हो। गुटके वाला तो नहीं ऑफ कोर्स नॉट। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो जाए, कोई मसला नहीं है। स्ट्रगलर्स भी चलेंगे बट अच्छा होना चाहिए। अच्छा का क्या मुराद है 2024 में? मेरा समझने का वो तरीका है कि आई एम नॉट इनटू जो इंटीमेसी होती है ना, उसमें आई एम नॉट। ओल्ड स्कूल बताया तो आपने, माधुरी दीक्षित, उसके जितने भी गाने हैं निकाल के देख लो। अरे ये क्या मैं वैसी ही हूँ, उस तरह की। तो बस ऐसा है कि यू नो ट्रांस लड़कियों का क्या है, मैं बड़ी क्लियरली वर्ड्स में यहाँ पर बताना चाहती हूँ। लोगों को लगता है ट्रांसजेंडर है ना तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि आई एम अवेलेबल फॉर दिस थिंग, है ना, हम लोग आपकी जागीर है, आप हमारे साथ हम बिस्तर हो सकते हो, आप हमारे साथ ये कर सकते हो, वो हम लोग, क्योंकि कई ऐसी ट्रांस लड़कियां जो मजबूरी के तहत सेक्स वर्किंग कर रही होती हैं, ये कर रही होती है, लेकिन वो उनकी मजबूरी होती है, ठीक है ना, वो उनको कोई शौक नहीं होता। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट एक CEO हूँ एक प्रोडक्शन हाउस की। आई नो माई मर्यादा एंड लिमिट्स, तो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर पीपल लाइक दैट, ठीक है ना। और उसकी बात वही आ जाती है कि मेरे लिए भी शायद एक नॉर्मल लड़की जैसे सोचती है कि भाई कुछ लिमिट्स हैं जो मैं शादी के बाद खोल दूंगी, ठीक है ना, शादी से पहले नहीं खोल सकती। हो सकता है मेरे अंदर भी वही सब चीज़ें हों, वो अलग बात है। पाकिस्तान में अगर शादी नहीं करनी तो आउट ऑफ कंट्री जाके कर सकते हैं, लेकिन आई स्टिल हैव ऑल दोज थिंग्स जो एक नॉर्मल लड़की में होती है, यू नो, कि मेरे बंदे को इन चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए, और वो भी तब होनी चाहिए जब हमारा कुछ ऑफिशियल हो जाए, शादी होने के बाद। मैं आपको पर्टिकुलरली ये बात बता रही हूँ कि लड़कों को हर दफ़ा ये होता है कि ट्रांसजेंडर लड़की है तो इसके साथ हुकअप करने में सही रहेगा, कि ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं होगी, थोड़ी ओपन अप होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी बाकी लड़कियों की तरह ही दिल रखती हैं, वी आर सेंसिटिव इनसाइड। शायद बाकी लड़कियों से ज़्यादा हमारे में वो चीज़ें होती हैं सेंसिटिविटी के मामले में। वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर वेरी बोल्ड। बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है दैट वी आर वेरी वल्गर या वी आर वेरी यू नो सब्जेक्टिव टू अलाउ पीपल टू कम एंड गेट क्लोजर टू अस, ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए भी वही है और यही बताना चाह रही थी। बहुत अच्छी बात की है शायरा आपने, एंड थैंक यू सो मच। आप आई मेरी पॉडकास्ट में, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। आपका किस्सा तो मैं याद रखूँगा ये वाला
कि जो आप ऊपर से नीचे आती थी और जो है पोजेस्ड हो गई थी पोजेस्ड हो गई थी। Yeah. वो आंखें वाइट नहीं थी हुई जो फिल्मों में दिखाते हाँ, हैं, आंखें एक्चुअल में पोजेस्ड हुई थी। और जो वो सारा सिनेरियो था वो वन ऑफ द हाईलाइट में, इसलिए फिल्म कह रही हूँ, फिल्म मूवी भी उसको फिल्म में बना फिल्म सकती ही है, कह पता है सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। उसमें आप वेब सीरीज तो बनी सकती है आराम से। वेब सीरीज बन सकती है, शॉर्ट फिल्म बन सकती है अगर बिल्कुल बन जल्दी में निकालना है तो वो उसमें ये था कि वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द लाइफ कह सकते हैं कि है वो हॉरर उसमें कॉन्टेक्ट्स में। और उसके अलावा हॉरर फिल्म्स का शुरू से क्रेज था, बचपन से ही। ये जितनी भी हवेली, पुराना पुरानी मंदिर, हवेली, लाल ट्रेन लेके घूमने वाले बाबा, तहखाना, साड़ी में घूमने वाली एक बंद आत्मा, दरवाजा, जितनी भी वो रामसे ब्रदर्स की फिल्में है ना, जी 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 वो जी। सब देखी हुई है मैंने और मेरी माँ ने। तो हम लोगों को बहुत शौक था इस तरह की टाइप की फिल्मों का। और आई थिंक आने वाले वक्तों में जो मैंने सीक्वल का प्लान किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली आई एम गोना बी टेकिंग माय प्रॉपर टाइम, और आपको भी मैं तकलीफ दे सकती हूँ। आप मुझे तकलीफ देके देखें। राइटिंग में भी हो सकता है, एक्टिंग में भी हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे तकलीफ देके देखें, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। कोई टेंशन नहीं है, मतलब नहीं, मुझसे जो सकेगा आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच शायरा, आप आई यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी at your podcast at Meta Entertainment and everything. Please बिल्कुल, इनकी इससे- फिल्म सनक जाके सबने देखनी है। एंड जाके देखना, फिर अपनी राय देना कि कैसी फिल्म है, गाने कैसी बड़े नहीं। अच्छे हैं। गाने बहुत अच्छे। और एक गाना था मैडम नूरजहां का, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, सुना दें, वो जो था ना, सुना सकती हैं, वो पॉसिबल है? गाला खराब है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो वो गाना जो था ना, नाचने टपने वाला Yeah, yeah, गाना, yeah. सुना हो ना मुंडिया, कोर्स। वो हमने रिक्रिएट किया इस फिल्म में। ओह, जो फिल्म की शुरुआत पे आता है। वैसे सारे गाने स्मूथ और सूथिंग और रोमांटिक सॉन्ग्स है, लेकिन ये गाना जो है ना, जाते जाते एक मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा, कि शर्मा दा कुंड लाईदा है, कि इंज नहीं सताना चाहिदा। कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा, कि कुंड च लुकाना चाहिदा है, कि इंज नहीं सताना चाहिदा। आई के जंज तेरी आई, बजेगी शहनाई, आवांगी आज रात सजना, जोड़ा मैं हाथ पे जोड़ा, मैं तेनू पे मोड़ा, करेंगे आज रात सजना। सुन वे सुन वे सुन वे सजन बेईमाना, के अंजनी लुकाना चाहिदा है, कि सजना नु तरसाईदा। ये गाना जो है ना मैडम नूरजहां का, वो हमारी फिल्म में रिक्रिएट किया है, उमैरा अरशद ने गाया है। ओह वाओ। और नाची मैं हूँ इस गाने पे। तो फिल्म में देखिएगा ये, और फिल्म में देखिएगा बिल्कुल। सनक रिलीज होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्दी आपके करीबी सिनेमा घरों में। थैंक यू सो मच आयरा भाई। ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी, अपना फीडबैक लास्ट भी दीजिएगा। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, चाचा मामू ताया दादा किसी पर भी उनके से हो, अगर आप समझते वो इंटरेस्टिंग है, रियल है, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा सामने, उस पर मुझे बता देना। मेरी टीम सुनेगी और आप आके बैठेंगे मेरे सामने, हम बातें करेंगे। ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।